हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। 15 अगस्त को अपने अंदाज से मना भी रहे होंगे। आज़ादी का सही मायने शायद आज भी आप लोगों को समझ नहीं आई होगी गाइस। मुझे ये कहना थोड़ा ख़राब लग रहा है कि नहीं आई होगी, क्योंकि जो मानसिकता है वो आज भी नहीं बदली है। वो हम आज भी अंग्रेज़ों के ही गुलाम बने हुए हैं। हमारा देश भारत देश है, और भारत देश में जो संस्कृति है, जो विचार है, जो लोगों से इंट्रोडक्शन करने का जो तरीका है, वो बहुत ही अलग है। पश्चिमी सभ्यता के लोगों की बातें कुछ और थी। हम आज़ाद तो हो गए हैं गाइस, लेकिन हमारा दिमाग आज भी इधर उधर ही कहीं अटका पड़ा है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? पश्चिम बंगाल की बातों को आप शायद समझ गए होंगे, और मेरे कहने का मतलब भी, जो बंगाल में ये घटना घटी है, आप उसको कहाँ से जस्टिफाइड करोगे? कर सकते हो किसी भी हद में। कपड़ों से आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ये कहना होगा कि ऐसे कपड़े लड़कियां पहनती हैं, इस वजह से लोगों का मानसिकता खराब होता है। अगर आप कपड़ों से जज करेंगे गाइस, तो महात्मा गांधी को आप क्या कहोगे? श्री रामचंद्र भगवान को आप क्या कहोगे? बताओ। तो ये सब बेकार की बातें हैं। माइंडसेट सबसे अलग चीज़ है। अगर आप मेरे लिए गलत सोचते हो, तो फिर हम चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, या दिखे या रियल हो, आपका विचार मेरे प्रति बदल नहीं सकता है। कुछ ऐसा ही समाज में लड़कों का विचार हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दुनिया के हर लड़के ऐसे ही हैं, पर परसेंटेज जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो थोड़े व्यूज़ के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र तरीके से बात करते हैं, वो सब भी इन चीज़ों का हिस्सा बन गया है। हमारा समाज भी इन्हीं चीज़ों का हिस्सा है। अपने आप उठाने के लिए दूसरे को इस हद तक गिरा देते हैं, वो इस हद तक गिरा देते हैं कि अगर खुद उस जगह पे खड़े हों तो मुझे लगता है सिर्फ सुसाइड करने के अलावा उनके साथ पास और कोई रास्ता ना बचे। तो इतना परेशान मत किया करो। माँ, बहन, बेटी, ये शब्द सुनो कैसा लगता है सुन के, बोलो कैसा लगता है समझ के। आपके घर में माँ ना हो, बहन ना हो, बिटिया ना हो, आपके घर का नींव कुछ नहीं है फिर गाइस, कुछ नहीं है। और वही दूसरे की माँ, बहन, बेटियों के साथ आप इस तरह का बर्ताव करते हो। ये बताओ कहाँ तक ये जायज़ है, कहाँ तक ये सही है? हमारे पूरे भारत की सरकार को और पूरे जनता को, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, बस जो हम जनता है इस बात को समझना नहीं चाहते हैं गाइस। तो अपनी माँ, बहन, बेटियों की रिस्पेक्ट करें। मान लीजिए कि आपके घर में जो लड़की आएगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, वही आपके घर की इज्जत बनेगी। क्यों आप लोग ऐसा होने दे रहे हो अपने समाज में? क्यों नहीं आप लोग अवेयर हो इन चीज़ों के लिए? लड़कियों के लिए हर डिसिप्लिन है, लड़कियों के लिए हर बातें हैं, लड़कों के लिए नहीं है। इज्जत सिर्फ लड़कियों में जाती है, लड़कों में नहीं जाती है। ये बताओ। वही औरत आपके घर माँ बन के आती है, बहन बन के आती है, बेटी बन के आती है, आप उसके साथ इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकते हो? ये कहाँ तक जायज़ है? बहुत गलत आप लोग कर रहे हो गाइस। जो भी, मैं ये नहीं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अभी से ही इन चीज़ों के बारे में अवेयर कीजिए। आपके बेटे लड़के हों, लड़की हों, आपके फैमिली में कोई भी हो, उसको अवेयर कीजिए। और सिर्फ शासन लड़कियों पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने लड़कों को भी बांध के रखने की ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। वो लड़के हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते, किसी की ज़िंदगी से खेल सकते हैं। जो जिसने ये सब करा है, चाहे वो उत्तराखंड की बातें हो, कलकत्ता की बातें हो, दिल्ली की बातें हो, इंडिया के किसी भी कोने की बातें हो, प्रताड़ित भी घर में जो बहुएं हो रही हैं, जो बिटिया हो रही है, जो माएँ हो रही हैं, उसको भी कोई लड़का ही करता है। वो पति के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में। तो इस तरह का मानसिकता प्लीज़ आप सब लोग छोड़ो। इस तरह की मानसिकता से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका घर खुशहाल कभी नहीं हो सकता है जिस घर में आपकी माँ, बहन, बिटिया आंसू बहा रही हो, आपकी पत्नी आंसू बहा रही हो। उस घर का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सृष्टि औरतों से ही बनी है। ये सृष्टि का रचना ही औरतों से हुआ है। अगर औरतें खुश नहीं हैं तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है अच्छा। इतना आप समझ लो। जो टॉपिक चल रहा है हमारे इंडिया में आज, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गया है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये बातें चल रही है।
इस टॉपिक पे जितनी बातें की जाए उतना ही कम है। विचार बदलिए, कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है, मेकअप बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। और सही मायने में 15 अगस्त हम लोग मनाने के अधिकारी आज भी नहीं है गाइस, नहीं मना सकते हैं। किस तरह की आज़ादी है ये? आज़ादी है? इसको आज़ादी आप कहते हो? किसी की इज्जत आबरू को लूट के आप आज़ादी हो? आज़ाद भी मनाएंगे आप? तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करती हूँ, पता नहीं मेरा चैनल ये वीडियो मेरा चलेगा नहीं चलेगा, कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर 4 लोग भी देखते हैं मेरे वीडियो को, तो उन 4 लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इसे आगे बढ़ाएं और एक अवेयरनेस फैलाएं, जागरूकता फैलाएं अपने समाज में, अपने घर में। कम से कम ये चीज़ें, ये व्यवहार ना होने दे, अपने घर में ना होने दे। चाहे आपकी बहू के साथ हो, चाहे आपकी बेटी के साथ हो, चाहे आपकी माँ के साथ हो। अगर आपका घर सुधरेगा तभी आपका समाज सुधरेगा, जब आपका समाज सुधरेगा तभी आपका गांव सुधरेगा, जब आपका गांव शहर सुधरेगा तभी ये देश सुधरेगा। घर से ही जो अहिंसा है वो घर से ही फैलती है, घर से ही बढ़ता है। पति आके चढ़ के 4 बात सुना दिए, बेटा चढ़ के 4 बात सुना दिया, भाई चढ़ के 4 बात सुना दिया। औरतों के अंदर घुटने की पीसने की आदत सी हो जाती है और औरतें हर हाल में जोड़ना ही चाहती है, तो इस वजह से उसे सहने की भी आदत हो जाती है और आदमियों को चढ़ने की आदत हो जाती है। तो प्लीज़ अपने घर की माँ बहनों की रिस्पेक्ट करें, अपने गली समाज, अपने देश की माँ बहनों की रिस्पेक्ट करें। ऐसे मत करो यार, ये बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। सोचो जो आपने दूसरे के साथ कर रहे हो, जो अगर वो कभी हम लोगों के साथ हो, हमारी माँ बहनों के साथ हो, हमारे समाज में रहने वाले बेटियों के साथ हो, सोचो क्या बीतेगा। क्या मतलब मैं सुन के एकदम शॉक्ड हो गई ये सब चीज़ें। इतना भी कोई निर्दयी हो सकता है? और वहाँ की सरकार, वहाँ का डॉक्टर रिपोर्ट्स वो चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। बताओ, उसको मर्डर घोषित कर रहे हैं कि ये मरी है, ये चीज़ें मतलब अपने आप नेचुरल। क्या है ये? कितना बनावटी दुनिया होते जा रहा है। दिस इज़ सो डिस्कस्टिंग। इस बारे में जितनी डीपली बातें की जाए, हाँ, मैं हर लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो एक होकर के इस बात पे थोड़ा जस्टिस दिलाने की कोशिश कीजिए। मैं एक बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, मुझे मेरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसे आगे बढ़ाएं और इस तरह की बातों को थोड़ा ध्यान रखें और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें। अपने घर को भी सजग रखने की कोशिश करें, अपने घर के लड़कों को थोड़ा समझा बुझा कर रखने की कोशिश करें। प्लीज़ किसी भी वीडियो में गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें। इन सब चीज़ों से भी ये चीज़ें बढ़ती है, थोड़ी ख़तरनाक होता है, ये सब चीज़ें ख़तरनाक होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ें ना हो और ध्यान रखिए आप। मेरा कुछ ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, इतना खुशी से ये दिन की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये न्यूज़ जो आया, ये मतलब समझ लो मन को अंदर से, आत्मा को झंझोर के रख दिया है ये न्यूज़। ये बहुत ज़्यादा निर्दयी वाली बातें हैं, बहुत। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है गाइस? क्या बोलूँ इस बारे में। जैसा कि मम्मी ने आपको बताया कि मतलब जो हमारा अभी इंडिया में केस चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मतलब हर न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, तो उसमें मैं अपने कुछ राय रखना चाहता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा ब्रीफली इस बार केस के बारे में पता हो तो आपको पता होगा कि जो जिसके साथ ये सब हुआ है वो एक डॉक्टर थी पेशे से। और गाइस पता है यहाँ पे मेन गलती क्या है? हम लोग उस लायक नहीं हैं, क्योंकि वो क्या चाहती थी कि मतलब उसके द्वारा किसी की जान बचाई जाए। वो अपनी मतलब फैसिलिटी, अपनी सर्विस किसी को सर्व करे, पर हम उस योग्य नहीं हैं। क्योंकि देखिए वो मेन वहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब उसकी नाइट की शिफ्ट थी और उस टाइम वो गई हुई थी, उसके घर वाले ने उसको मना किया, पर वो उसके पे केस आ रखा था, मतलब जो कि ज़रूरी था उसको मतलब देखना पेशेंट को। लेकिन हुआ क्या, उसका अपोजिट, मतलब एकदम बुरा। और मतलब इस न्यूज़ से अभी पूरा इंडिया में मतलब तहलका सा मच चुका है पूरा अभी। तो मैं ये टॉपिक कहना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर जैसे कि मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो अगर वो फीमेल है तो आप लोग क्या जाते हो, रोते हो, उस डॉक्टर के पास जाते हो और उसके अंदर आपको क्या दिखता है? एक भगवान की छवि दिखती है। और आप क्या कहते हो उससे कि इसको कैसे भी करके बचाओ। क्यों आप कहते हो बचाओ? जब आप अगर दूसरे की मतलब कोई भी जैसे कि आपकी माँ बहन को अगर कुछ हुआ तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, वो क्या वो किसी और की माँ बहन बेटी नहीं है? तो आपको क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उसके लिए आवाज़ उठा सकें? फिर अगर हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो
अपने सराउंडिंग में ही मतलब क्या कहते हैं अवेयरनेस फैलाए उस चीज़ के बारे में कि ऐसा और किसी के साथ ना हो, आगे जाके किसी की हिम्मत ना हो ऐसे करने की। और गाइस हम आवाज़ भी उठा सकते हैं, लेकिन क्यों क्यों नहीं उठा पा रहे? क्योंकि हम एकजुट नहीं हो पाते हैं। हर चीज़ में हमें ये लगता है कि जब तक वो चीज़ हमारे ऊपर नहीं आई है तब तक वो उसका मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो अभी उसको रहने देते हैं। अगर यही चीज़ अगर हमारे साथ हो तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो ऐसी चीज़ है, तो यहाँ पे इसको पता चला होगा कि इतना बुरा लगा होगा, तो हम उस चीज़ पे अपने अपने राय रखते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन क्या सोचिए जिस जो उसके माँ बाप पे भी बीत रही है, तो क्या मतलब उसको इम्पोर्टेंट नहीं होगी उसकी बेटी? क्योंकि उसके माँ बाप को बुढ़ापे का मतलब एक ही सहारा थी, मतलब उसकी बेटी जिसके साथ ऐसा हुआ। तो मतलब ये बहुत कहते हैं शर्मिंदा एक एक्ट है जो कि हमारा अभी भारत में हुआ है। और एक बात और है कि जहाँ तक पहले भी कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है, भारत मतलब सेफ उतना नहीं रहा अब। लेकिन अब देखते हैं सरकार क्या करती है, लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे कि जस्टिस चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर क्या ऐसे ये सब करके लड़कों की छवि अच्छी बन रही है? दुनिया में नहीं, जितने भी पुरुष प्रधान देश कहलाता है, तो क्या वो उसकी छवि अच्छी हमारे बन रही है? हमारे देश में गाइस ऐसे ऐसे मतलब महापुरुषों के जन्म है, पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में जो उत्तम है वो वैसे राम। और उसी भूमि पे अगर ऐसे मतलब हत्याकांड वगैरह हो रहा है, फिर ऐसे ऐसे केसेस पाए जा रहे हैं, तो आप समझिए कि ये हमारा भारत देश की छवि वो कितनी नीचे गिरती जा रही है। तो अगर ये वीडियो अगर किसी तरीके से सरकार के पास जाए, तो मेरी उनसे यही विनती है कि मतलब जो हमारी बहनें हैं, माँ है, बेटियाँ हैं, या किसी की भी मतलब कोई भी हो, तो उसको मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करना एक ऐसा आपकी। ठोस कानून बने जो किसी की हिम्मत ना हो ये सब करने की, रूह हम्म कांप जाए उनकी। हम्म उन सबको लेकिन मतलब यहाँ का क्या कहते पॉलिटिक्स इतना हैं। गंदा है। हाँ, यहाँ पे गाइस क्या होता है कि जब तक आपको पॉलिटिक्स चल रहा है तब तक आपको सारी सर्विसेज दी जाती है, लेकिन वो वादे जब जब पॉलिटिक्स कंप्लीट हो जाता है, जब पार्टी जीत जाती है, तो वो वादे कहीं कुछ नहीं रहते। उसके नाम पे आपको क्या कहा जाएगा कि अरे अब अगली साल होगा, अगले साल सब देखा जाएगा। लेकिन गाइस अगर ऐसी सरकार टालते रही अगले साल, तो ऐसे तो ना जाने कितने हमारी बेटियां हैं जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। और उन पे हमारा भारत देश, आप सोचिए एक डॉक्टर जो हजारों की जान बचाता है, अगर उसके साथ ही ऐसा होने लग गया, तो सोचिए अब कितनी मतलब बुरी कौन छवि बनते सेफ है, जा रही कोई है भारत सेफ के नहीं साथ। है। फिर कोई किसी के साथ है खड़ा ही नहीं होता इस बात पे। तो मेरी यही राय है कि आप लोग एकजुट होइए। अगर आप उस पर आवाज़ नहीं उठा पाते तो अपने सराउंडिंग में वो मतलब क्या कहते हैं अवेयरनेस फैलाइए। और अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो खुद के अंदर ये मतलब एक रखिए कि किसी की माँ है, किसी की बेटी है, उसको हमें वैसे ही मतलब ट्रीट करना है जैसे अपनी माँ और अपनी बेटियों को करते हैं आप, या फिर अपने बहनों को। तो यही दुनिया मैं में आपसे कहीं कहना भी चाहता हूँ। कंचका नहीं खिलाई जाती है। दुनिया के किसी भी देश में कंचका नहीं खिलाई जाती है, सिर्फ इंडिया में कंचका खिलाया जाता है। कंचका खिलाने का मतलब समझते हैं? नवरात्रा कहीं नहीं मनाई जाती है, सिर्फ इंडिया में होता है। कन्या पूजन कहीं नहीं होती, पूरे विश्व में कहीं नहीं होती, सिर्फ इंडिया में होता है। कुछ तो बात है। क्यों गंदा कर रहे हो सब लोग इस भारत देश को? क्यों खराब कर रहे हैं इसको? और ये सब करके कौन सी शान बढ़ रही है आपकी? मर्दानगी दिखानी, इस चीजों में मर्दानगी दिखाई जाती है तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेता है। मर्दानगी इसका नाम नहीं है। मर्दानगी नाम है कि जाके कुछ करो किसी के लिए, किसी को जीने में उसकी हेल्प करो, किसी को किसी की मुसीबतों से दूर कराओ, उसके सपने पूरे करो। एटमोस्ट कम से कम अपने घर को तो आप परफेक्ट बनाओ, उसमें मर्दानगी है। इन चीजों में मर्दानगी नहीं है। ये तो समझ लो इतना नीच काम है जिसके बारे में कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। क्या बताऊं मैं इस बारे में? और बस रूह गाइज वो कपाने वाली कहते नहीं न्यूज़ है है कि ये। जब अपने बोते तब पता आता है, तो वही एक बात है जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि ये जो अभी इतनी शर्मनाक मतलब घटना जो घटित हुई है अभी हमारे देश में, ऐसी घटना कहीं और ना घटे। तो अगर ये वीडियो सरकार के पास जाता है, तो पहले तो आपको ये काम करना होगा कि हमारी जितनी भी बहन बेटियां हैं और माएँ हैं, इन सबको आपको पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। दूसरा कि एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाना है आप लोगों को जिसमें मतलब कोई भी ऐसा काम हो तो उसको सीधा टाला ना जाए उस केस को, या तो उसी समय उसको उसकी सज़ा सुनाई जाए। ठीक है, सेंटेंस दिया जाए उसको, लाइफ सेंटेंस। और बस एंड में यही कहना चाहता हूँ गाइज आप लोगों को कि जितने भी आप लोग हैं प्लीज़ अपने अराउंड सराउंडिंग में मतलब क्या कहते हैं अवेयरनेस फैलाइए।
बिकॉज़ अब तो हम स्मॉल यूट्यूबर हैं, हमारा उतना कुछ रोल नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यूट्यूब पे। पर फिर भी मैं ये देख रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो पे अगर 80 व्यू भी आते हैं, तो उसमें से अगर 5 लोग भी मेरे से अगर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मैं ये अपने आप में बिलीव रखता हूँ कि हाँ, मैं चेंज कर सकता हूँ सोसाइटी। और सोसाइटी गाइस अकेले कभी नहीं चेंज हो सकती, इसके सोसाइटी का नाम ही यही है। अगर अकेले आदमी को कभी कह सकते हो कि ये परिवार है, नहीं, अकेला आदमी कहीं परिवार नहीं होता। परिवार वो होता है जिसमें थोड़े लोग जुड़े। सोसाइटी वो होती है जिसमें एक मानसिकता हो, सब में एकजुट होने की शक्ति हो, इतनी मेंटालिटी स्ट्रांग हो हमारी कि अगर किसी कल के घर में किसी को आग लग गई तो सारे पानी लाके बुझाए, वो चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। लेकिन आजकल क्या है, अगर कहीं बाहर कुछ होता है तो क्या बस देखने लग जाते हैं हम लोग, उस पर हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं। सबसे बुरी चीज़ यही लगती है गाइज। तो आज की वीडियो पे यही एंड करता हूँ, कहता हूँ बस यही, अवेयरनेस फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप दिखाइए अपना, क्या कहते हैं, एक्ट करिए इस पर थोड़ा, रिएक्शन अपना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।